नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाज वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता जी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्रिका से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जो कुछ आप लोगों के सवाल हैं और कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो जीवित पुत्रिका से पहले ही आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले आप लोगों ने पूछा है कि दीदी क्या हम जीवित पुत्रिका के दिन सिंदूर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और इसमें सिंदूर नहीं लगाया जाता है। दूसरा सवाल है कि दीदी क्या हम इस साल नया व्रत कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा आप लोगों का सवाल है कि दीदी जीवित पुत्रिका के दिन हम नई साड़ी पहन सकते हैं या नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आप सभी के, तो आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा कोई भी गलती ना हो जीवित पुत्रिका के दिन। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी माफ़ी नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम छठ व्रत करते हैं ना, उसमें कोई माफ़ी नहीं होती है गलती की, ठीक इसी तरीके से जीवित पुत्रिका व्रत में किसी भी गलती की कोई माफ़ी नहीं होती है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष 7वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है और 9वीं तिथि पर यह समाप्त होता है। यानी कि 7वीं तिथि के दिन हम नहाय खाए की विधि करते हैं, अष्टमी को हम व्रत रखते हैं और 9वीं तिथि को व्रत का पारण होता है। 3 दिवसीय यह व्रत होता है। ठीक है, बहुत सारी मेरी बहनें कंफ्यूज है कि हम व्रत 25 को रखें या 24 को रखें। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछला एक वीडियो डाला हुआ था कि 25 सितंबर को हमें व्रत रखना है, तो बहुत सारी जगहों पे बताया जा रहा है कि 24 सितंबर को भी रखना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। 25 सितंबर दिन बुधवार को ही हमें जीवित पुत्रिका का व्रत रखना है। ठीक है, उसके एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को नहाय खाए की विधि करेंगे हम और 26 सितंबर दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। 25 सितंबर दिन बुधवार को ही हमें व्रत रखना है। व्रत से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग जो है वो नहाय खाए के दिन दातुन कीजिएगा। ठीक है, दातुन से ही व्रत का जो है प्रारंभ होता है। ब्रश वगैरह ना करें, जूठा व्रत इसमें नहीं किया जाता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने तीज व्रत में भी आप सभी को बताया था। तो नहाय खाए के दिन ही आप लोग जो है वो दातुन कहीं से भी ला के रख ले पहले ही। उसके बाद नहाय खाए के दिन दातुन से जो है वो अपना मुख धोएं। नहाय खाए की विधि हमें करनी है। इसके पश्चात जो है दूसरे दिन इसमें भी सर्गी खाया जाता है। सुबह के समय पे कुछ ना कुछ खाते हैं। हमारे यहाँ यूपी साइड में जो है वो दही चूरा खा के व्रत रखते हैं। आपके यहाँ जो भी खाया जाता हो आप लोग खा पी सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं खाया जाता हो तो आप लोग अपने घर का नियम एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे खाया जाता है। तो वो जब हम सर्गी खाते हैं, सर्गी खाने से पहले भी हमें दातुन ही करना होता है। ठीक है, दातुन वगैरह करके अच्छे से हम सर्गी खाते हैं, फिर अपने व्रत में पूरे दिन का हम ये व्रत रख रहे हैं। निर्जला और निहार ये व्रत होता है। ठीक है, और पूरे दिन हमारे मुख में जैसे हम बोलते हैं ना कि खर जूतिया इसको बोलते हैं, तो पूरे दिन हमारे मुख में खर भी नहीं जाना चाहिए। संध्या के समय में हमें इस पर दातुन भी नहीं करना होता है, खर नहीं तोड़ना होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको खर जूतिया बोलते हैं। आप लोग कुल्ला वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि थूक वगैरह आ जाता है मुंह में तो फिर अजीब लगता है, तो इसलिए कुल्ला वगैरह कर सकते हैं। वैसे तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि आप लोग व्रत से एक दिन पहले ही बालों में शैम्पू वगैरह अच्छे से कर ले, क्योंकि व्रत वाले दिन इसमें शैम्पू नहीं किया जाता। जीवित पुत्रिका व्रत में ना ही बालों में शैम्पू किया जाता है और ना ही बालों में कंघी किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इसको खर जूतिया बोला जाता है। तो जीवित पुत्रिका के दिन कोई भी चीज़ तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी काटा नहीं जाता, बालों में कंघी नहीं किया जाता, क्योंकि कंघी करने से हमारा बाल जो है वो टूटता है और ये अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए बालों में कंघी भी हमें नहीं करनी चाहिए। खर ज्योतिया के दिन सभी को अपने बालों से स्नान जरूर करना चाहिए। ठीक है, बालों में शैम्पू नहीं करना है, लेकिन बालों से हमें नहाना जरूर चाहिए, यानी कि सर को गीला करके नहाना चाहिए। माना जाता है कि जब हम सर को गीला करके नहाते हैं तो जो उसमें से पानी टपकता है उसी से हमारी सांस का तर्पण होता है। ठीक है, वो तृप्त होती हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। जिनकी भी सांस नहीं है उनको पक्का से बालों से ही नहाना है। ठीक है, और जिनकी सांस है वो ना भी नहाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी सांस नहीं है उनको बालों से ही नहाना चाहिए। ठीक है, इसमें एक ही समय नहाया जाता है। ठीक है,
हमारे यहाँ पे कि अगर हम 2 बार 3 बार इसमें स्नान करते हैं, मुख में पानी जाता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए संध्या के समय पे हम स्नान करते हैं। या तो आप लोग घर पे पूजा कर सकते हैं या फिर गंगा घाट पर भी जाकर जो है वो पूजा पाठ अपना कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों का है कि क्या दीदी हम व्रत में सिंदूर लगाएं या नहीं, क्योंकि पितृपक्ष में चल रहा है और पितृपक्ष में सिंदूर नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जीवित पुत्रिका का व्रत हर वर्ष पितृपक्ष में ही आता है, तो इसीलिए ये पितृपक्ष से बड़ा हमारा व्रत है, तो हम व्रत में सिंदूर जरूर लगाएंगे, ठीक है। पीला वाला सिंदूर भी लगा सकते हैं, आप लोग चाहें तो सिंदूरा से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग नॉर्मल सिंदूर भी जो आता है रेड वाला वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, तो आप लोग आराम से सिंदूर भी लगा सकते हैं, पैरों में महावर भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहन ने पूछा था कि दीदी क्या मैं नई साड़ी पहन सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो पितृपक्ष में नया वस्त्र नहीं पहना जाता, ना ही नई चूड़ियाँ पहनी जाती है, कुछ भी नया इसमें नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपके घर में होता हो तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो पुराने से होता है, साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए, कोरा नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। 1-2 बार अगर हम पहन चुके हैं तो वो पहन सकते हैं, लेकिन कोरा जो होता है ना, न्यू जब हम पैकेट खोलते हैं, वैसे साड़ी सूट जो भी है हमें नहीं पहनने चाहिए, या चूड़ी भी है तो वैसी हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, पुराना ही इसमें पहना जाता है। तो अगर आपके घर में पहना जाता हो तो आप लोग आराम से पहन सकती हैं, कर सकती हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी बेटी है तो क्या हम व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है कि इसमें बेटी और बेटा से कोई मतलब नहीं है। बच्चे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, क्योंकि इसमें सास को जब हम ये व्रत करते हैं ना तो इससे हमारे सास का तर्पण होता है, ठीक है। सास जो है वो तृप्त होती हैं, तो इसीलिए सभी को ये व्रत ज़रूर करना चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा हो। लेकिन कुछ घरों में बेटी होने पर नहीं भी किया जाता है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है, हम बेटी हो या बेटा हो दोनों के लिए ही ये व्रत करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने घर में एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगली चीज़ क्या है जो कि हमें ध्यान रखनी है कि जीवित पुत्रिका के दिन हम जो जीवितिया चढ़ाते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे के लिए चढ़ाते हैं। लेकिन जिनकी सास नहीं है वो अपने पति के लिए भी भगवान से प्रार्थना करती है, तो इसीलिए उस दिन ध्यान से अपने पति के नाम से भी जीवितिया में एक गांठ ज़रूर लगा देनी चाहिए, ठीक है। जीविता करती हूँ, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।